अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलीना टीवी। फ्रेंड्स, हमारी ये दुनिया काफ़ी सरहदों में बटी हुई है। सरहदें हो या बॉर्डर, ये कई तरह के होते हैं। कुछ बॉर्डर सड़कों से शुरू होते हैं और सड़कों पर ही ख़त्म हो जाते हैं, और इनमें कहीं ऐसे भी होते हैं जिनमें नदियों, जंगलों और गहराइयों का भी फासला होता है। ये बॉर्डर मुल्क की दुश्मन से बचने और मुल्क की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। दुनिया में कई ऐसे भी बॉर्डर हैं जो हर वक्त जंगी तनाव में रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही बॉर्डर के बारे में बताऊंगी जिनको दुनिया के खतरनाक बॉर्डर में शामिल किया जाता है। लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अलीना टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि रोजाना की नोटिफिकेशन और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक ज़रूर किया करें ताकि दिलचस्प वीडियो का तसलसल बरकरार रखा जा सके। इसराइल और सीरिया बॉर्डर। फ्रेंड्स, इसराइल और सीरिया में शुरू से ही तनाव रहा है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाव के बारे में खबरें तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन अब इसराइल के लिए सीरिया बॉर्डर पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, जिसकी वजह सीरिया के सिविल हालात। सीरिया के लाखों लोग दूसरे ममालिक में भागने पर मजबूर हैं। इस ममालिक ने सीरिया के लोगों को अपनी सरहदों पर कैंप लगाने की इजाज़त दे दी है, लेकिन इसराइल इसके सख्त खिलाफ है कि महाजरों के साथ दूसरे ममालिक के जासूस भी इनमें घुसकर कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए इसराइल ने अपने बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा है। पाक इंडिया बॉर्डर। फ्रेंड्स, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इस वक्त एटमी ताकत हैं और इन दोनों के दरमियान बॉर्डर की लाइनें 2900 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। ये बॉर्डर हिफाजती इंतजामात के साथ साथ बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। ये बॉर्डर अंग्रेज़ों की हुकूमत के बाद बंटवारे की सूरत में बना था। बंटवारे के बाद इन दोनों ममालिक के दरमियान 3 बड़ी जंगें हुई, जिनकी एक बड़ी वजह मसला कश्मीर है। इन जंगों में अब तक लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। दोनों ममालिक के कई लोग एक दूसरे की जेलों में भी सिर्फ इसलिए कैद हैं क्योंकि उन्होंने गलती से बॉर्डर पार कर दिया था और वो इंडिया या पाकिस्तानी अफवाज के हाथों पकड़े गए। इस बॉर्डर पर ड्रग मंगवाने वाले गिरोह को भी खत्म किया जा चुका है। इस बॉर्डर को सबसे ज़्यादा खतरनाक समझा जाता है। नाइजीरिया और चाइना बॉर्डर। फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि नाइजीरिया और चाइना का ये बॉर्डर इसलिए भी खतरनाक समझा जाता है क्योंकि इसके आसपास दुनिया के खतरनाक दहशतगर्दों का गिरोह बसता है। इस गिरोह का नाम बोको हराम है। चाइना और नाइजीरिया के इस बॉर्डर की लाइन 1196 किलोमीटर तक फैली हुई है। बॉर्डर का ये इलाका हुकूमत की पहुंच से दूर और बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए ये इलाका दहशतगर्दों का घर बना हुआ है। आप लोग ये जानकर हैरान होंगे कि नाइजीरिया के एक गांव के हज़ारों अफराद मुल्क छोड़ गए क्योंकि यहाँ दहशतगर्दों ने डेरे डाल रखे हैं। इसके बाद नाइजीरिया की हुकूमत ने इस गिरोह से लड़ने के लिए अपनी फौजों को भी तैनात कर दिया। 2015 ही से ये दोनों ममालिक इस गिरोह को ख़त्म करने के लिए एक साथ ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन अभी तक ये मिशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ अभी तक दहशतगर्दी चल रही है। यहाँ रोज़मर्रा की बमबारी से फौजी और दहशतगर्द दोनों ही अपनी जानें गंवाते हैं। अभी हाल ही में दहशतगर्दों ने 70 फौजियों को मौत की घाट उतारा, इसलिए ये बॉर्डर दुनिया के खतरनाक बॉर्डर्स में शामिल है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। पाक अफगान बॉर्डर। फ्रेंड्स, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर 1510 मील तक फैला हुआ है। इन दोनों ममालिक में शुरू से ही तनाव रहा है। पहले तालिबान और फिर 2001 में लगातार ड्यूरल लाइन पर हमला करके अपने हमखाना होने की तायद की। ये लाइन दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद पख्तून नस्ल के लोगों को बांटती है। इसकी वजह से आए दिन दोनों ममालिक में हमले होते रहते हैं। पख्तून अफगानिस्तान में 40% और पाकिस्तान में 20% हिस्सा रखते हैं। इन लड़ाइयों की वजह से दोनों ममालिक में मौजूद पख्तून लोग अपने लिए अलग ज़मीन के टुकड़े का मुतालबा करते हैं और इस ड्यूरल लाइन को नहीं मानते। इसी वजह से दोनों ममालिक में 2003 में दोनों ममालिक की फौजों के दरमियान गोलाबारी हुई, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस बॉर्डर पर बाड़ लगाना शुरू कर दी। यहाँ असल खतरा दोनों ममालिक की फौज की लड़ाई का नहीं बल्कि यहाँ दहशतगर्दी फैलाने वाले गिरोह का है। इस इलाके को दहशतगर्दी का घर माना जाता है। जब से अमेरिकी अफवाज ने इस जगह कदम रखा तब से ही ये इलाका ज़्यादा दहशतगर्दों के लिए घर बन चुका है, जो कि एक तरफ से अमेरिकन और दूसरी तरफ से पाकिस्तानी अफवाज से लड़ रहा है।
इस इलाके में 1000 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए जा चुके हैं, जिससे कम और बेश 5000 लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इराक और ईरान बॉर्डर। फ्रेंड्स, इराक और ईरान दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक बॉर्डर्स में शामिल हैं। ईरान इराक बॉर्डर शोरब नदी से तुर्की तक जाता है। 1458 किलोमीटर इस बॉर्डर को बनाने में सदियों गुजर गए, लेकिन इस इलाके में ख़ास तौर पर इस शोरब नामी नदी की वजह से इनमें लड़ाइयाँ चल रही हैं। 1980 में ईरान ने इराक पर गैर कानूनी तरीके से मिसाइल फेंककर हमला कर दिया और इन पर कब्जा करने का इल्ज़ाम लगा दिया, जिसके बाद इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ। ईरान और इराक के इस बॉर्डर पर पूरे 8 साल तक खून की नदियां बहती रहीं। फिर 1988 में 8 साल बाद ईरान और इराक एक दूसरे के दरमियान समझौता करने के लिए इस जंग को रोकने पर आमादा हो गए, लेकिन इस जंग को ख़त्म होते हुए दोनों ममालिक में 5 लाख से ज़्यादा फौजी एहलकार और आम लोग मारे जा चुके हैं।